Hello everyone, myself Bhavna Sharma and welcome back to my channel Easy Biology with Bhavna. So आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट बीट, पल्स एंड ब्लड प्रेशर। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैंने ये एक अलग टॉपिक बनाया है विच इज हार्ट बीट, पल्स एंड ब्लड प्रेशर। बहुत ही छोटा टॉपिक है बट स्कोरिंग टॉपिक है आपका ये, जैसे कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आगे आ जाते हैं, उनसे भी क्यों छूटो, है ना? तो वो भी हमें पक्के करने चाहिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हमारे टॉपिक्स में मैंने जैसे भी आपको बताया दैट हार्ट बीट, पल्स एंड ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। सो बेसिकली क्या होती हैं ये टर्म्स, किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं और इन तीनों के बीच में आपस में इनका इंटर रिलेशन क्या है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट इज हार्ट बीट एंड हाउ इट वर्क्स। सो हार्ट बीट होती क्या है और ये किस तरीके से वर्क करती है। So the rhythmic contraction and relaxation that pumps blood through the body। अब हमने ये वाली बात तो पता है कि अगर हम किसी से एक लेमन लैंग्वेज में पूछे that what is heart beat, तो वो क्या बोलेगा, भाई हार्ट बीट क्या है, वो जो हार्ट जब बीट करता है उसी को हार्ट बीट बोलते हैं। बट वो हार्ट बीट करता कैसे है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी तो होगी ना। सो द प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो कि क्या करती है, पंप करती है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैटर क्यों करती है, ये मैटर इसीलिए करती है जब आपका ब्लड पंप हो रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट आपका जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स 4 चैम्बर्स, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। सो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि लंग से आपका ब्लड कहाँ आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आप सांस लेते हो, इनहेल करते हो, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन रिच जो आपका ब्लड होगा, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो ब्लड आपका कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में वो ब्लड फिर कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आपकी थ्रू आउट द बॉडी जाएगा। ठीक है, जहां जहां नीड है। और बॉडी से जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, सो उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आपका राइट आर्ट्रियम में जाएगा। किसके थ्रू, मेन वेन के थ्रू, और यहाँ पे मेन आर्टरी के थ्रू आपका ब्लड में जाएगा। ठीक है, बॉडी में जाएगा। सो मेन वेन के थ्रू आपका बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट आर्ट्रियम में जाएगा। राइट आर्ट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ आपका वापस से पल्मिनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स के थ्रू आप एक्सहेल कर दोगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये इसी तरीके से आपकी पूरी ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, सो इसका काम क्या होता है भाई, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करता है ये, किसका, ब्लड का करवाता है, हार्ट का करता है। हार्ट के थ्रू आपका ब्लड पंप होता है, उस ब्लड के अंदर होता क्या है, इट डिलीवर्स ऑक्सीजन, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो टिपिकली इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो अगर किसी पर्सन में 60 to 100 बीट्स पर मिनट है, अगर आप भी चेक करोगे अपनी हार्ट बीट या किसी डॉक्टर के थ्रू आप चेक करवाते हैं और आपकी हार्ट बीट 60 to 100 बीट्स पर मिनट निकली, बेसिकली 92 to 72 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो ये देखोगे दैट इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू आर हेल्दी एंड यू आर फिट, मतलब आपका हार्ट है वो क्या है, आपका हेल्दी है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब किस तरीके से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इसमें टोटल आपके 4 पॉइंट्स है। ये जो 4 पॉइंट्स है आपको रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, वैसे इतना कुछ मतलब, अगर इफ यू आर इन 10th क्लास तो आप ही समझो
कैसे होता है, क्योंकि आगे जब भी आप टॉपिक ब्लड प्रेशर करोगे उसमें ये टर्म्स आएंगे आपके काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या लिखा है, आर्ट्रियल सिस्टोल। अब सिस्टोल का मतलब समझ लो। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, बिल्ड प्रेशर। मतलब आपका प्रेशर बिल्डअप होगा तो सिस्टोल को आप उससे लिंक कर दो, ठीक है। और डायस्टोल का मतलब क्या होगा, रिलैक्स। मतलब यहाँ पे कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आर्ट्रियल सिस्टोल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आर्टरीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। या बिल्ड प्रेशर के साथ में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिख देती हूँ, तब आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सो जो आर्टरियल सिस्टोल मतलब कि जो आपकी आर्टरीज है वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होंगी, वो ब्लड को पुश करेंगी, कहाँ पे, वेंट्रिकल्स के अंदर पुश करेंगी। अभी अगर मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आर्टरियल की क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। सबसे पहले क्या हुआ था, पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए आपका ब्लड कहाँ पे पहुंचता है, सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में आता है तो यहाँ पे दो वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, वॉल्व 1 और वॉल्व 2। मैं आपको फिलहाल इतना हाफ का बता देती हूँ, जो एक बीट आती है ना, वो एक बीट वो मैं आपको इसमें समझाती हूँ। सो क्या होता है, पल्मोनरी वेन से होते हुए आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड आएगा आपका लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में जब वो एंटर करेगा तो ब्लड आएगा, पहुंचेगा, फिल होता रहेगा और एक आपका क्या हो जाएगा, वहां पे जो आपका लेफ्ट आर्टरियम है वो धीरे धीरे करके क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो उसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। प्रेशर बिल्ड होने से क्या होगा, ये जो वॉल्व है ये आपकी क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। और वॉल्व खुलने से क्या होगा, हाई प्रेशर में आपका ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। अगला क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर मतलब अब वेंट्रिकल्स आपकी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है। तो जैसे ही अब लेफ्ट आर्टरियम से आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। अब धीरे धीरे करके लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आपका ब्लड भरता जाएगा तो वहां पे भी आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक प्रेशर, हाई प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच क्या होती है, आपकी मेन आर्टरी। मेन आर्टरी अटैच होती है, जो कि फर्दर कहाँ लेकर के जाती है, आपकी बॉडी पार्ट्स तक आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है, ठीक है। सो जब हाई प्रेशर हो जाएगा, आपका जब वहां पे जो ब्लड है वो हाई प्रेशर का हो जाएगा, तो वो हाई प्रेशर से ही क्या होगा, मेन वेन के अंदर आपका ब्लड सप्लाई होने लग जाएगा। और उस हाई प्रेशर के साथ ही थ्रू आउट द बॉडी वो आपका जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट with all valves closed rapidly building pressure। अब आपका ब्लड यहाँ पे आ चुका है आर्टरी से वेंट्रिकल में, अब आपका वॉल्व हो जाएगा यहाँ से बंद। जैसे ही आपका वॉल्व बंद हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जैसे ही प्रेशर सबसे ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हाई प्रेशर के थ्रू आपका जो ब्लड है वो मेन आर्टरी के थ्रू होते होते पूरी आपकी बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होने लगेगा, ठीक है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब मैंने आपको बताया अभी दैट प्रेशर ओपन होगा और ब्लड इजेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, आपका आर्टरीज के अंदर, ठीक है, मेन आर्टरी के अंदर आपका इजेक्ट हो जाएगा ब्लड। फोर्थ पॉइंट क्या है, जैसे ही आपका आर्टरीज के पास, आर्टरीज के अंदर आपका ब्लड चला जाएगा, फिर वापस से वही क्या होगा, पल्मोनरी वेन से होते हुए आपका ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरी में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही प्रेशर आप छोड़ोगे एकदम से रिलीज हो जाता है, तो एक मतलब रिलैक्स होता है ना बॉडी, एग्जैक्टली सेम उसी वे में आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स सिचुएशन में हो जाएगा। धीरे धीरे करके फिर से लेफ्ट आर्टरी में आपका ब्लड आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो आपका वॉल्व खुलेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, प्रेशर बिल्डअप होगा, फिर वो आपका मेन आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और इसी तरीके से आपकी पूरी साइकिल क्या होगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो यही होता है आपकी एक हार्ट बीट में, ठीक है। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, इसी को हमने क्या बोल दिया, आपका वन हार्ट बीट। सो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, आपका फिजिकल एक्टिविटी।
जब कभी आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आप रनिंग करते हो सपोज, तो रनिंग करते टाइम आप बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हो, है ना, फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है आप लोगों की। तो जब फास्ट ब्रीदिंग होती है वो होती किस लिए है बेसिकली? फास्ट ब्रीथ करने से ऑक्सीजन रिच एयर आपके अंदर जाएंगी, ठीक है। अंदर जाने से क्या होगा? सर्कुलेशन के थ्रू वो ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके उन मसल्स में पहुंचेगा जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा? आपका लेग्स होंगे, आपके लेग्स की मसल्स होंगी जहां पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, वहां तक आपका ब्लड उस ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये है। सेकंड क्या है? इमोशनल स्टेट। जब कभी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो या काफी स्ट्रेस होते हो तो उस टाइम पे एड्रेनालाइन हार्मोन आपका रिलीज होता है। तो वो क्या करता है? आपकी हार्ट बीट को स्पीड अप कर देता है। जैसे सपोज आप अभी, अगर मैं 10th क्लास स्टूडेंट का या 12th क्लास स्टूडेंट का बहुत बताऊं, या कोई भी स्टूडेंट है जब वो अपना रिजल्ट चेक करता है, तो रिजल्ट चेक करते टाइम जब वो अपना रोल नंबर डालता है, तो रोल नंबर डालते टाइम अंदर हार्ट बीट आपको खुद को भी महसूस होती है, आपको सुन रही होती है आपके कानों तक कि भाई मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। हमें डर भी लगता है और एक तरीके से हम एक्साइटेड भी होते हैं कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा हमारा, चलो देखते हैं। तो वो जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे आपका एड्रेनालाइन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रखा होता है, इसी वजह से आपकी हार्ट बीट भी काफी तेज हो रखी होती है, ठीक है। अगला है आपका बॉडी टेम्परेचर। जैसे आपकी बॉडी में हायर टेम्परेचर होगा, आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर राइज होगा, वैसे ही आपकी हार्ट रेट भी क्या होगी? राइज होगी। तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो हार्ट रेट भी आपका क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है बॉडी टेम्परेचर या टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। ओके। आगे आता है आपका हार्मोनल चेंजेस। तो हॉर्मोन्स भी क्या करते हैं? आपके हार्ट रेट को स्पीड और स्लो करते हैं, ठीक है। जैसे कि एड्रेनालाइन मैंने अभी आपको बताया था, और दूसरा कौन सा है आपका? थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन ये रिलीज करता है, ठीक है। सो ये है। तो ये भी, ये दोनों हार्मोन्स आपके क्या करते हैं? आपके हार्ट बीट को स्पीड अप करते हैं या फिर स्लो करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका एक्सप्लोरिंग पल्सेस द रिदम ऑफ लाइफ। अब पल्सेस आपकी किस तरीके से वर्क करती हैं, इसका क्या रिलेशनशिप है, ये देखते हैं हम लोग। सो पल्स क्या है? वो एंड जहां पे हमारा हमें हार्ट बीट फील हुई है, उस एंड को हम क्या बोल देते हैं? पल्स कर दे, पल्स बोलते हैं। हमारी बॉडी के किसी भी एंड पे जहां पे हमें हमारी हार्ट बीट टच करने पे फील होती है, उस एंड को हम क्या कहते हैं? पल्स, ठीक है। या फिर उस प्रॉपर क्या कहते हैं जगह को हम क्या कहते देते हैं? वहां से पल्स चेक करते हैं। होता तो क्या है? आपकी आर्टरी ही होती है वो, जिसको आप फील करते हो, जिसके थ्रू आप अपनी बीट्स देखते हो, हार्ट बीट्स देखते हो। सो बेसिकली व्हाट इज पल्स? सो टेक्टाइल हार्ट बीट फेल्ट where arteries run close to skin reflects heart and circulatory function. So वो एरिया आपके बॉडी पार्ट्स के जहां पे आपकी आर्टरीज क्या है? आपके स्किन के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो उन एरियाज में आप क्या करते हो? हार्ट बीट महसूस करते हो। उसी हार्ट बीट को हमने क्या बोल दिया है? वहां पे उन एरियाज में हमने क्या बोल दिया? उनको पल्स बोल दिया है, ठीक है। बेसिकली 3 जगह पे चेक किया जाता है। एक तो है आपका ये नेक वाला एरिया, ठीक है। एक है आपका रिस्ट, और तीसरा है आपका क्या? एंकल। सो अगर आप अभी फिलहाल, मतलब अगर आप 10th क्लास में हैं देन आपके लिए सफिशिएंट है। रिस्ट, इसको हम रेडियल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रोडेट। और एंकल में क्या हो गया? प्रोस्टीरियर टिबियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हम पल्सेस चेक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार मूवीज में भी जो डॉक्टर हैं वो इस एरिया में आपके टच करते हैं, ठीक है। अगर आप खुद भी करके देखोगे तो आपको महसूस होगा यहाँ पे आपकी पल्स रेट, ठीक है। सो पल्स रेट मिरर्स हार्ट रेट। पल्स रेट क्या होती है? ये किसको मिरर करती है? किसको, मतलब किसके इक्विवेलेंट होती है? ये आपकी हार्ट रेट के, ठीक है। सो इरेगुलरिटीज कैन इंडिकेट हेल्थ इश्यूज। अगर आपकी पल्स रेट भी इरेगुलर शो हो रही है, दैट मीन्स यू आर हैविंग सम इशू, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर, आपके हार्ट के अंदर कुछ इश्यूज हैं जो कि आपको मॉनिटर करने बहुत जरूरी हैं। टाइमली चेकअप कराना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन पल्स एंड हार्ट बीट। तो क्या रिलेशनशिप होता है इनका आपस में? भाई अभी हमने पढ़ा था दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट muscles that pumps blood throughout the body. Each beat indicates pulse wave. जैसे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इस टाइम पे ये जो एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसपे आपका मसल क्या कर रहा है? पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है। उसको एक वेव, पल्स वेव बोला गया है,
ठीक है। तो पल्स वेव क्या है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हार्ट है, जब हाई प्रेशर में लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड आर्टरी में जा रहा होता है, मेन आर्टरी में जा रहा होता है बहुत हाई प्रेशर से, तो वो जो प्रेशर की वो वेव होती है वो थ्रू आउट द बॉडी आपके जाती है, ठीक है, वो प्रेशर की वेव। तो वो आपके इधर रिस्ट तक भी पहुंचती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो आर्टरीज है वो मतलब महसूस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इनको कहाँ पे, जो आर्टरीज हमारी स्किन से ज्यादा क्लोज होती है उन एरियाज में हमें बहुत इजीली पल्स पता चल जाती है, ठीक है। सो वो वाले जो वेरियस पॉइंट्स है वहां पे ये जो प्रेशर वेव है हमें फेल्ट होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। सो नॉर्मल रिलेशनशिप क्या है, दैट हार्ट रेट इज इक्वल्स टू पल्स रेट। मतलब आपका जितना हार्ट रेट होगा उतना ही आपका क्या होगा, पल्स रेट होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है, सेम होता है बिल्कुल, ठीक है। सो क्लिनिकल रिलेवेंस क्या है इसका, कि भाई अलग अलग जैसे आपके बॉडी में अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट बीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे एरिथमिया है, ठीक है, रिदम नहीं होता है, एक प्रॉपर रिदम नहीं पकड़ पाता, मैंने क्या बोला, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बोला था, तो वो रिदम में नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, एरिथमिया, ठीक है। सो ये भी एक तरीके की आपकी डिजीज है, प्रॉब्लम है, जो कि इंडिकेट कर सकते हैं हम इसके थ्रू, ठीक है, पल्स के थ्रू या हार्ट रेट के थ्रू, ठीक है, कार्डियक इश्यूज को हम रिलेट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। सो हमें क्लिनिकल काफी इसके रिलेवेंस हमें, या फिर काफी ज्यादा हमें इसके फायदे दिखते हैं, ठीक है। सो अगर कोई इमरजेंसी है और अगर हमें देखना है दैट वो बंदा जिंदा है या नहीं है, तो हम उसके पल्स रेट चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है, या तो गर्दन पे देखेंगे या फिर हाथ पे देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तेज हो रही होती है, बहुत अच्छे से हमें महसूस हो सकती है, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सो हाउ टू मेजर योर पल्स, अब पल्स किस तरीके से मेजर करना है, सबसे पहले क्या है, फाइंड अ पल्स पॉइंट। उन तीनों पॉइंट्स में से कोई सा भी एक पॉइंट आप देखो, नेक ले लो या फिर आपकी रिस्ट ले लो, ठीक है, उसको देखो, लोकेट द रिस्ट और नेक यूजिंग योर इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। आपकी ये तो इंडेक्स होती है और ये आपकी मिडिल फिंगर होती है, इन दोनों से अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं तो आपकी इन दोनों से इस हाथ के रिस्ट पे आपको देखना है और आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या है, पोजीशन फिंगर्स, प्लेस फिंगर्स जेंटली ऑन पल्स पॉइंट विदाउट प्रेसिंग टू हार्ड। ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत लाइटली प्रेशर के साथ आपको चेक करना है, ठीक है। काउंट बीट्स, अब आपको क्या करना है, वो जो बीट्स आपको उसमें सुन महसूस हो रही है उसको आपको काउंट करना है, या तो 60 सेकंड के लिए काउंट कर लो या 15 सेकंड के लिए कर लो, और उसको फिर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड करो उस रिजल्ट को, नोट करो अपने पल्स रेट को, ठीक है, कि नॉर्मल रेंज के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर वापस से उसको रिपीट करो। अब इस तरीके से आप बार बार अगर अपने रोज रोज सेम टाइम, सपोज अगर 12 बजे आपने आज चेक किया है तो 12 बजे आप कल चेक करिए, आप देखो कि भाई क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को, और अगर लगता है कि भाई जरूरत है हमें देखने की, तो आप एक मेडिकल एडवाइस लो, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके बताता है कि किस तरीके से यू कैन मेजर योर पल्स। लास्ट आपका टॉपिक है विच इज ब्लड प्रेशर। मैंने आपको यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल बताया था। ये जो दो वर्ड्स हैं ये ब्लड प्रेशर में बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। सो ये जो प्रेशर है, यही जो फोर्स है, ये बेसिकली यही है पूरी सर्कुलेशन में आपका जो हेल्प करता है, यही करता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस। सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, इट इज द फोर्स of circulating blood pushing against vessel walls throughout the body। अब मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से बहुत हाई प्रेशर में ब्लड आपका कहाँ जाता है, मेन आर्टरी में जाता है, बहुत हाई प्रेशर से, ठीक है। तो वो जो हाई प्रेशर से जा रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और डायस्टोल क्या है, जब आपका वही हार्ट प्रेशर रिलीज होने के बाद जब रिलैक्स हो जाता है तो वो क्या होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मैटर क्यों करता है, नॉर्मल लेवल्स इंश्योर ऑर्गन्स रिसीव इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू फंक्शन। जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रखा होता है तो उस टाइम पे हम यूं कहते हैं ना, बीपी नॉर्मल है, अरे नॉर्मल है, इसका फायदा क्या है, क्या इसका फायदा और क्या नुकसान है। तो भाई जब आप चेक करते हो ना बीपी और आपको दिखता है कि भाई मेरा बीपी नॉर्मल है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर काफी सही ऑक्सीजन है, जितना होना चाहिए उतना ही है, उतने ही न्यूट्रिएंट्स है, जिसकी वजह से आपका हार्ट, आपका बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो बीपी से हमें ये पता चलता है, ठीक है। सो एबनॉर्मल लेवल्स रिस्क हाई
रेज रिस्क ऑफ हार्ट रेट, स्ट्रोक एंड किडनी डिजीजेस। ठीक है, तो अगर अबनॉर्मल लेवल शो हो रहा है, किसी का हाई बीपी है, किसी का लो बीपी है, तो भाई उसको हार्ट रेट के रिस्क हो सकते हैं। यूजुअली हाई बीपी वालों को हार्ट रेट के रिस्क होते हैं, स्ट्रोक के रिस्क होते हैं, ठीक है, और किडनी डिजीज भी हो सकती है। तो भाई मॉनिटर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हार्ट बीट चेक करना। सो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एक्सप्लेन, यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बता चुके हैं हम लोग कि सिस्टोलिक वर्सेस डायस्टोलिक, एक बार फिर से कर लेते हैं। सो सिस्टोलिक प्रेशर इज द फोर्स when the heart contract and pushes blood into the arteries. सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, कौन सी मसल? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब आपका हार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो पुश करता है ब्लड को, कहाँ पे? आर्टरीज के अंदर पुश करता है, उसको हमने क्या बोल दिया है? सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? इज द फोर्स व्हेन द हार्ट रिलैक्सेस बिटवीन द बीट्स। वो फोर्स जब दो बीट्स के बीच में हार्ट आपका रिलैक्स करता है, धक 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 धक, तो धक धक के बीच में जो वो आपका टाइम है ना, तो वो रिलैक्सेशन वाला जो टाइम है, वो प्रेशर आपका क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। सो टिपिकल टीन एज में कितनी होती है आपकी? 90 से 120 का तो आपका सिस्टोलिक होना चाहिए, और 60 टू 80 आपका क्या होना चाहिए? डायस्टोलिक। मेजरिंग यूनिट क्या है? mmHg। ठीक है, मिलीमीटर मर्करी। Hg मतलब क्या होता है आपका? मरकरी। ठीक है, सो इतनी आपकी नॉर्मल वैल्यूज होनी चाहिए। सो कफ बेस्ड मेजरमेंट, पहले के जमाने में क्या होते थे? जो कफ बेस्ड मेजरमेंट्स होते थे, उस डिवाइस को हम क्या कहते थे? स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते थे? स्फिग्मोमैनोमीटर। ये होता था जिसमें हम क्या देखते थे? हाई प्रेशर बनाते थे, फिर धीरे धीरे करके हम क्या करते थे? आपने देखा होगा डॉक्टर उसको रिलीज करता है बटन के थ्रू घुमा करके, ठीक है, फिर एक बार 2 मिनट के लिए फिर से उसको हाई कर देता है, वो से पुश करके उसको, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके आपको उसको रिलीज करता है, तो उससे उसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पॉइंट्स का उसको पता चल जाता है, और वो आपका ब्लड प्रेशर आपको बता देता है। समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। सो टीन एजेस में अब फैक्टर्स जो है आपके इन्फ्लुएंस करने वाले, वो कौन कौन से हैं ब्लड प्रेशर को? डाइट, आपकी अगर हाई सॉल्ट इनटेक होगी तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा ही होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है, हेल्थ पे काफी इफेक्ट होगा। सो हाई सॉल्ट इनटेक इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, वाइल बैलेंस न्यूट्रिशन सपोर्ट हेल्दी लेवल्स। सो हर चीज, कहते हैं ना, किसी चीज की भी अति हानिकारक होती है। अगर आप खाना भी अति लेवल पे खाओगे या फिर एक्सट्रीम लेवल पे खाओगे, कोई नमक भी अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे खाओगे, तो वो भी आपके लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। सो इसीलिए कहते हैं जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है उनको नमक कम खाने के लिए बोला जाता है, ताकि उनका बीपी नॉर्मल रह सके, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका ब्लड प्रेशर क्या रहे? लो रहे, और आपकी हार्ट रेट क्या होगी? हेल्दी होगी, आपका हार्ट हेल्दी होगा। बेसिकली बीपी जो है, जो प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, वो स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज्यादा होता है, और आज के टाइम पे एक एक छोटा बच्चा भी, इवन 5 साल का बच्चा भी बहुत स्ट्रेस लेता है, ठीक है। सो इसीलिए स्ट्रेस के लेवल इंक्रीज होने से भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है। सो इंटर रिलेशन एंड हेल्थ इम्प्लीकेशंस, बेसिकली पल्स, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर का रिलेशन क्या है आपस में? हमने देखा था दैट हार्ट बीट क्या है आपकी, एक तरीके से आपका क्विक रिवीजन है ये। हार्ट बीट क्या है? इट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना। तो हार्ट मसल्स का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होना और इंडिकेट करना कि जो ब्लड है वो आपका सेट हो रहा है, पेस हो रहा है एट द सर्कुलेटरी डायनेमिक, मतलब आपका सर्कुलेटरी डायनेमिक में वो घूम रहा है, ठीक है। तो वो आपका हार्ट बीट दिखाता है, शो करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू। पल्स क्या है आपका? the palpable throbbing of arteries reflecting the force and rate of heartbeat as blood moves through the vessel। तो वो जो ये palpable आपकी मूवमेंट है आपकी आर्टरीज की, वो रिफ्लेक्ट करता है कि भाई आपकी जो रेट ऑफ हार्टबीट है, वो आपका ब्लड मूव कर रहा है थ्रू आउट द वेसल। ये शो करता है हमें कि हाँ भाई खून हमारा हमारे रिस्ट तक भी पहुंच रहा है, हमारी गर्दन तक भी पहुंच रहा है, ठीक है। आगे क्या है? ब्लड प्रेशर। So the force exerted by circulating blood on arterial walls influenced by heartbeat strength and frequency। तो वो फोर्स जो एक्सर्ट होता है सर्कुलेटरी ब्लड के थ्रू, कहाँ पे? आर्टरीज के अंदर, आर्टियल वॉल्स के अंदर, वो प्रेशर क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर। और इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंस क्या है? ये भाई आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक भी चीज कम हो गई ना, एक भी चीज कम हो गई तो दूसरी और तीसरी जरूर ही जरूर इफेक्ट होगी। सो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है।
नॉर्मल रेंज क्या था टीनेज का हमारा 60 टू 100। तो ब्लड ये जो प्रेशर है आपका कितना होना चाहिए टीनेज में, 60 टू 100 के बीच में होना चाहिए। हम यूजुअली देखते हैं ना हमारा ब्लड प्रेशर कैसे लिखा हुआ होता है भाई, 120 अपॉन में 80 ऐसे लिखा होता है। आजकल हर घर में बीपी की मशीन है, वहां पे सब चेक करते हैं। 120 और 80 हम बताते हैं ना, ये तो आपकी एक नॉर्मल रेंज है एक अडल्ट के लिए। लेकिन ये बेसिकली क्या होती है, ये नीचे वाला आपका 60 भी जा सकता है और ये ऊपर वाला आपका 100 भी जा सकता है। तो मिनिमम वैल्यू 100 से 120 होती है और ये 60 से क्या होती है 80 तक होती है। ठीक है, तब तक आप ठीक हो, अगर इससे कम चला गया तो भी डेंजरस है। सो कॉमन हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं जो कि इन तीनों की वजह से होते हैं भाई, हाइपरटेंशन मैंने अभी आप लोगों को बताया, बीपी, हाइपरटेंशन, ठीक है, अरिथमियाज, ये सब आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्या करती हैं आपकी हार्ट इश्यूज को कंसर्न, मतलब हार्ट इश्यूज को रेज करते हैं। ठीक है, तो हमें इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली, ईट हमें बैलेंस्ड और लो सॉल्टेड फूड लेना चाहिए, लो सैचुरेटेड फैट मील्स लेनी चाहिए हमें, और अवॉइड टोबैको भाई। आजकल तो मूवीज में भी दिखाने लग गए हैं दैट टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, ना, रमेश महेश कौन है वो। सो लास्ट है आपका मॉनिटर एंड मैनेज, हमें अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए, एक रूटीन स्क्रीनिंग करनी चाहिए, चेकअप करना चाहिए रोज, या फिर हर रोज हमें चेकअप करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार तो करना ही करना चाहिए। दैट हमारे हार्ट रेट क्या है, हमारी बेसिकली पल्स रेट क्या है, हार्ट रेट तो नहीं देख सकते हो, सबके घर में स्टेथोस्कोप नहीं होगा। सो आप अपनी पल्स रेट मॉनिटर कर सकते हो, आप अपना बीपी मॉनिटर कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखता है कि यस यहाँ पे जरूरत है हमें वर्क करने की, तो हमें आगे इफेक्टिवली अपनी हेल्थ पे ध्यान भी देना होगा, अपनी हैबिट्स पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, हेल्दी फूड खाना होगा, और प्रॉपर अभी एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी जाके हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग बनेंगे। ठीक है, सो हेल्दी हार्ट विल लीड्स टू हेल्दी बॉडी, है ना। सो इसी को फॉलो करना है। सो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। सो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही मेरी क्लासेस में पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओके।